हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 164 का पार्ट बी। ईवीएस की वर्कशीट है और आज की डेट है 8 फरवरी 2021। ईवीएस की वर्कशीट में हम लोगों ने पिछली वर्कशीट में यूनिट 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने एक पिक्चर देखी थी, डायग्राम देखा था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें मुंह में जब हम खाना लेते हैं वहाँ से लेकर हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, वहाँ तक का पूरा प्रोसेस समझा था। आज हम उसी का आगे कंटिन्यूएशन पार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार क्या है और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसके बारे में जानें। बच्चों, जो भी भोजन हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा यानी कि पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हम भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के कारण ही बढ़ते हैं, चलते हैं और खेलते हैं। यानी कि खाने से हमें ताकत मिलती है और जो ताकत मिलती है उसी से हम लोग चलते हैं, ग्रोथ होती है हमारी, खेलते हैं, हम कोई भी काम तब करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जीने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें मानव शरीर के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, अगर हम इसको समझें तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हमारी बॉडी में अगर कोई कमज़ोरी आ जाती है तो हमारी बॉडी का वो हिस्सा दर्द करने लगता है। जैसे कि अगर हम अपने मम्मी पापा की बात करें तो मम्मी पापा की जब उम्र बड़ी हो जाती है या दादा दादी की उम्र के अगर हम देखें तो उन्हें जोड़ों में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी पावर है, उनके जो मसल्स हैं, हड्डियां हैं, वो कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम रेगुलरली, जब हम बचपन में छोटे से लेकर और पूरे लास्ट टाइम तक, जब तक हम बूढ़े हो जाएं, बिल्कुल लास्ट टाइम तक अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं तो हम ऐसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब हम बैलेंस डाइट से खाना खाएंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, फाइबर, सारी चीज़ें उसी हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से हमारी बॉडी को ज़रूरत है और जितनी की ज़रूरत है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। बैलेंस डाइट आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, तो बच्चों, अभी आपने जाना कि संतुलित आहार क्या होता है। नीचे ऐसे ही एक संतुलित आहार की थाली का चित्र दिया गया है। इसे देखते हुए अब आप भी अपनी कॉपी में संतुलित आहार की थाली का चित्र बनाएंगे। आपको एक थाली बनानी है खाना खाने वाली। उस थाली में आप लंच टाइम का या किसी भी टाइम का एक प्रॉपर पिक्चराइजेशन करेंगे कि आप एक टाइम में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करेंगे, लेकिन वो बैलेंस डाइट में होना चाहिए। यानी कि सब कुछ होना चाहिए उसमें, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर, सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कोई भी थाली यहाँ पर बना सकते हैं। अगर हम इस थाली की बात करें तो इस थाली में आप देख पा रहे होंगे रोटी भी है यानी कि चपाती, सब्जी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, मौसम वाली सब्जी। यहाँ पर आप देखेंगे मौसमी सब्जी लिखा हुआ है। मौसमी सब्जी का यानी कि अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों वाली सब्जी, गर्मी है तो गर्मियों वाली सब्जी। दही भी है, सलाद भी है और चावल भी हैं। बीच में सूखी सब्जी भी है, यानी कि एक तरी वाली सब्जी और 2 सूखी सब्जियाँ वो भी हैं। तो ये हो गया हमारी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट, जिसमें कि सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर हैं। हरी सब्जी भी है और मौसम वाली सब्जी भी है और दाल भी, तरी वाली भी है और सूखी सब्जी भी है, सब कुछ है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। मोहन जब स्कूल से लौटा तो भागता हुआ किचन में गया
उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने किचन में देखा कि खाना तो खत्म हो चुका है। उसने मम्मी को ढूंढा तो पता चला कि मम्मी बाजार गई है। मम्मी का इंतज़ार करते करते मोहन ने महसूस किया कि उसके पेट में से आवाज़ आ रही है और सिर में थोड़ा दर्द भी हो रहा है। इंतज़ार करते करते मोहन को नींद आ गई। उसने नींद में बहुत स्वादिष्ट व्यंजन देखे। इतनी देर में मम्मी की आवाज़ आई, मोहन बेटा उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। अगर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर खाने खाने के बारे में सोचते हुए मोहन के पेट में चूहे दौड़ रहे थे या फिर गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी। तो यानी कि पेट की गुड़गुड़ की आवाज़ से पता चलता है कि उसको बहुत भूख लगी थी और उसके बाद उसको धीरे धीरे सिर में दर्द होना भी शुरू हो गया भूख के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आइए बच्चों, अब मोहन की कहानी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ये उत्तर अपनी कॉपी में भी लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन किचन में क्या ढूंढ रहा था? मोहन किचन में क्या ढूंढ रहा था? मोहन किचन में खाना ढूंढ रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। तो ये आप अपने आप लिखेंगे, मोहन किचन में खाना ढूंढ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख लगने पर मोहन को कैसा महसूस हुआ? भूख लगने पर मोहन को महसूस हुआ कि उसके पेट में से आवाज़ आ रही है और सिर में थोड़ा दर्द भी हो रहा है। तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मोहन ने महसूस किया कि उसके पेट में से आवाज़ आ रही है और सिर में थोड़ा दर्द भी हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मोहन को नींद में क्या दिखाई दिया? मोहन को नींद में बहुत स्वादिष्ट व्यंजन दिखाई दिए। बहुत स्वादिष्ट व्यंजन दिखाई दिए। ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे हमें दिया हुआ है वर्कशीट नंबर 21, 22, 23 एंड 25 हमें कॉपी में करनी है या फिर आप अपने वर्कबुक में भी फिल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से पेजेस हैं। 21 ये है हमारा 21 नंबर पेज वर्कबुक का। इसको हम लोग फिल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आप कैसा फील करते हैं जब आपको भूख लगती है? तो हमने यहाँ पर आंसर लिखा है कि माई स्टमक मेक्स साउंड्स एंड हेडेक स्टार्ट्स। मेरे पेट में से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और सिर दर्द भी शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सपोज द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर प्लेस्ड इन अ प्लेट, यू आर वेरी हंग्री, what would be the first food item you want to choose and why? नीचे कुछ फूड आइटम्स के हमें नाम दिए गए हैं जो कि एक प्लेट में रखे हुए हैं और हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, तो हम इनमें से क्या खाएंगे और क्यों? तो सबसे फर्स्ट मैं आपको ये पढ़ करके सुना देती हूँ कौन कौन से फूड आइटम हैं। बर्गर, पालक पनीर, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोका कोला या पेप्सी, ये सब, चावल, चपाती, नूडल्स, दाल, समोसा, फ्रूट्स, इडली, चिली पोटैटो, मिल्क, मोमोज, चिप्स। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है पालक पनीर। क्यों? क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है और ये हेल्दी भी है। बिकॉज आई लव इट्स टेस्ट एंड इट इज़ हेल्दी टू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ योर चॉइस हेल्दी? क्या ऊपर वाले खानों में से जो खाना आपने चूज़ किया है वो हेल्दी है? यस, हेल्दी है। नेक्स्ट,
डू यू नो विच फूड आइटम्स आर हेल्दी इन द लिस्ट गिवन अबव। जो ऊपर हमें बॉक्स में सारे फूड आइटम्स दिए गए थे, हमें उनमें से हेल्दी और अनहेल्दी खाने ढूंढने हैं। तो हमने हेल्दी और अनहेल्दी ढूंढ लिए हैं। पालक पनीर, चावल, चपाती, दाल, फ्रूट्स, मिल्क और इडली। इडली हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इडली चावल की बनती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और हल्की भी होती है। अब अनहेल्दी वालों में बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, नूडल्स, समोसा, चिली पटेटो, मोमोज, चिप्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। ये हो गया हमारा ये वाला पेज नंबर 21। अब आते हैं 22 पेज नंबर पर। 22 पेज नंबर पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें समझाया गया है बैलेंस डाइट को। बैलेंस डाइट यानी कि हम ये जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट को अगर हम देखते हैं तो पाई चार्ट में हमें क्या समझाया गया है कि हमें एक थाली में कितनी चीज़ें किस मात्रा में लेनी चाहिए। फर्स्ट हमें दिया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें सब्जियां और फल खाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सीरियल्स, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ये है हमारा जिससे हमें प्रोटीन, विटामिन्स मिलते हैं। दूध और दूध से बने दूध से बनी चीज़ें जिससे हमें कैल्शियम, प्रोटीन मिलता है। फैट्स एंड शुगर, जिससे हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। ये हमारे यहाँ पर ग्रुप बना करके इन्होंने टेबल में समझाया है किस खाने से हमें क्या मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला खाने से हमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स मिलते हैं। सीरियल्स यानी कि अनाज, गेहूँ, चावल, ब्रेड, आलू, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूध से बनी चीज़ों से हमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं। मीट, फिश, एग, दालें, नट्स, इन सब से हमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। और फैट्स एंड शुगर से हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। ये हमें एक थाली का दिखाया हुआ है कि एक थाली में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। अब हमें नेक्स्ट जो पेज है इसमें हमें कुछ करना नहीं था। पेज नंबर 22 में नेक्स्ट है 23 पेज नंबर पर हमें ये 3 थालियाँ दे रखी हैं। इन 3 थालियों को फिल करना है। तो 3 थालियों को हमने ऐसे फिल किया है, एक एक करके देख लेते हैं। ब्रेकफास्ट में हमने क्या लिया है? ब्रेकफास्ट में हम लोग ले रहे हैं नाश्ते में हम लोगों ने क्या क्या लिया है? एप्पल के साथ साथ आप यहाँ पर बनाना भी लिख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह केले का शेक सब लोगों को पसंद होता है। तो केले का शेक जब हम बनाते हैं तो केला और दूध और चीनी हमारा यहाँ पर आ जाएगा शुगर वाले कॉलम में। तो ये हम डालते हैं। और नट्स यानी कि उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक का दिखाया है। जैसे एप्पल, मैं ब्रेड और दूध भी ले सकते हैं हम सुबह, ओट्स और नट्स। ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट आते हैं लंच पे। लंच में हम लोगों ने लिखा है राइस, चावल, दाल, दही, चपाती और हरी सब्जियां, या फिर आप यहाँ पर बाकी और सारी सैलेड भी लिख सकते हैं, सलाद भी ले सकते हैं। और एक दाल की बन गई हमारी तरी वाली सब्जी, एक ग्रीन वेजिटेबल की या नॉर्मल जो हमारी वेजिटेबल होती है मौसम वाली, वो हम ले सकते हैं यहाँ पर। वो हो जाएगी हमारी सूखी सब्जियाँ। नेक्स्ट आता है हमारा डिनर के टाइम पर सैलेड, ब्रोकली और चावल, दाल, दूध और चपाती, ये हम ले सकते हैं। ये वाला पेज हमारा कंप्लीट होता है। तीनों थालियाँ हम लोगों ने तैयार कर ली हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट वाला ये है हमारा पेज नंबर 25 और हमारी आज की वर्कशीट का लास्ट पेज। इसको हम लोगों ने ऐसे फिल किया है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ करके सुना देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ टंग। जीभ का क्या काम होता है। और जीभ के ऊपर जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था, चारों टेस्ट्स के नाम लिखने हैं। तो हमने रेड कलर में आंसर लिखा है कि टंग हेल्प्स इन टेस्ट सेंसेशन एंड स्वेलोइंग। चीविंग में भी हेल्प करती है, स्वेलोइंग में भी हेल्प करती है। जीभ हमें एक तो टेस्ट बताती है,
खाने को चबाने में हेल्प करती है और निगलने में हेल्प करती है। 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, 4 टाइप के टेस्ट हैं। बिटर यानी कि कड़वा, सोर खट्टा, स्वीट मीठा, सॉल्टी नमकीन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। सेकंड बी नंबर क्वेश्चन है, वाई शुड वी चीव आवर फूड प्रॉपरली, हमें अपना खाना अच्छे से क्यों चबाना चाहिए। हमने आंसर लिखा है, वी शुड चीव आवर फूड प्रॉपरली एज इट हेल्प्स इन ईजी स्वेलोइंग एंड स्मूथ डाइजेशन। अगर हम अच्छे से अपने खाने को चबाएंगे तो एक तो ये हमारे निगलने में हेल्प करेगा कि जल्दी से निगला जाएगा, और दूसरा जो जब ये पेट में जा कर के टुकड़े टुकड़े होते हैं खाने के, उस टाइम पर डाइजेशन हमारी स्मूथ रहेगी, मोटे मोटे टुकड़े हमारे पेट को काटने नहीं पड़ेंगे। सी पार्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बैलेंस डाइट, वाई शुड वी ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है और हमें बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए। अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। बैलेंस डाइट में अलग अलग टाइप के खाने होते हैं, सर्टेन प्रोपोर्शन में होते हैं, इन सर्टेन प्रोपोर्शन, so that the requirement of calories, protein, minerals, vitamins, nutrients जितनी हमारे ज़रूरत हो उतनी हमें मिले और हम हेल्दी रह सकें। तो आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर इसमें आ गया है कि बैलेंस डाइट क्या होती है और हमें क्यों लेनी चाहिए। नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा, लार जो होती है हमारी उसका क्या काम होता है। ये क्वेश्चन हमारा पिछली वर्कशीट्स में भी था। सलाइवा हमें स्वेलो करने में हेल्प करता है, निगलने में। मॉइस्चरिंग फूड, लार को खाने के साथ मिक्स करके उसको मॉइस्चर कर देता है, नमी वाली कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। एंड अलाउज टंग टू टेस्ट फूड, और हमारी जीभ को हेल्प करता है खाने को टेस्ट करने में। कंप्लीट द फ्लो चार्ट शोइंग बॉडी पार्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो हमारा पिछला हम लोगों ने डायग्राम देखा था पिछली वर्कशीट में, वही हमें यहाँ पर लिखना है। मुंह के बाद, माउथ के बाद क्या आता है, माउथ के बाद आता है हमारा मुंह के बाद क्या आता है, तो मुंह के बाद हमारा आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस की जगह पर आप फूड पाइप ही लिख सकते हैं कि खाना खाने वाली पाइप, खाना खाकर खाने को पेट तक पहुंचाने वाली पाइप। तो ईसोफेगस अगर आपको याद ना रहे तो आप फूड पाइप भी लिख सकते हैं। फिर है स्टमक पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और फिर लास्ट में हमारा एनस आ जाता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एफ नंबर क्वेश्चन पर। एफ नंबर क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव जूसेस। जो पेट के अंदर बहुत सारे हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका क्या काम होता है। डाइजेस्टिव जूसेस का काम होता है, इसके ये एंजाइम्स रखता है अपने अंदर। वो एंजाइम्स हमारे खाने को तोड़ देते हैं, वो एंजाइम्स हमारे खाने को तोड़ देते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, शुगर, फाइबर, इन सभी में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी नंबर क्वेश्चन, राइट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस ऑफ डॉक्टर बेमंट। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा ये वाला, तो उसमें एक हमें स्टोरी दी गई थी बेमंट की। उसमें एक मार्टिन नाम का आदमी होता है जो उसके पास आता है, तो वो उसको चेक करता है, तो उसे उसके पेट पर एक होल दिखाई देता है और वो उससे उसके पेट को अच्छे से चेक करता है। तो इसमें पूछा कि उसने क्या क्या देखा। फर्स्ट उसने देखा कि जो हमारा पेट है वो खाने को डाइजेस्ट करता है, खाने को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। द जूसेस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक। जो हमारे पेट में जितने भी जूस होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स हमारे खाने को, वो जो एंजाइम्स होते हैं उनके जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तभी हम बोलते हैं कि पेट में ज़्यादा एसिड बन गया, एसिडिटी हो गई है। थर्ड है हमारा, फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। यानी कि जब हम उदास होते हैं तो हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता, इसलिए बोलते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो ये हो गए हमारे वर्कबुक के चारों पेजेस। वापस आते हैं अपने वर्कशीट पर। वर्कशीट पर नीचे पेरेंट्स के लिए सुझाव दिया गया है, संतुलित आहार में शामिल किए जाने पोषक तत्वों
के बारे में बच्चों को बताएं। तो ये अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।